मैं लेके आई हूँ ऐसा घरेलू तरीका जिससे आपके घर में जितने भी मच्छर होंगे कोने कोने इसकी सुगंध से भागे भागे आपके घर के बाहर निकल जाएंगे और 500 साल तक आपके घर में अंदर आने की ज़रूरत भी नहीं करेंगे। तो अगर आप मच्छर से परेशान है ना, तो इतना असरदार तरीका ज़रूर अपनाएं। बारिश में मच्छर भगाने का जो तरीका है ना, ये पूरी बारिश आपको मच्छरों से बचा करके रखेगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे और कई सालों तक आपके घर के अंदर भी नहीं आएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि आप जैसे जैसे वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके लिए हमने लिया है चाय पत्ती, जो कि हर किसी के घरों में मिल जाएगी। चाय पत्ती का जो स्मेल होता है ना, मच्छरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो आप चाय पत्ती का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज देसी जुगाड़ू तरीका लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चाय पत्ती को 1 चम्मच हमने लिया है। इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं और इस प्लेट में रखने के बाद चाय पत्ती का जब हम ये इस तरीके से यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मच्छर आपके घर में तुरंत के तुरंत मर जाएंगे और कुछ बाहर भाग जाएंगे। और फिर हमने लिया है कपूर, जो मंदिर में कपूर जलाते हैं आरती करने के लिए, वही हमने कपूर लिया है, लेकिन गोल टिक्की की नहीं है, ये इस तरह की होती है, वो कपूर हमने लिया है। यहाँ पे इस कपूर को ना चाय पत्ती में डालते ही आपके घर में मच्छर क्या मक्खियाँ भी नज़र नहीं आएंगी। इन दोनों का इतना असर होगा। साथ में एक और रेमेडी हम ले लेते हैं, तो वो है लौंग। लौंग का जो तेल होता है ना, उससे अगर आप दीपक जलाते हैं, अगर आपके पास है, उससे भी मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे, ना आपको मच्छर काट पाएंगे ना छू पाएंगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल सभी चीज़ें हमने ले करके एक करके बनाया है, इतना कमाल का, जिसे मच्छर जैसे ही हमने जलाया सभी दूर दूर तक भागने लगे। इसके लिए क्या करना है, लेना इस तरह की पुरानी मिट्टी के दिए, सभी के घरों में होता है ना। तो अगर आपको मच्छर से बचना है तो आप इसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि मच्छर हमें बहुत सारी बीमारियां देकर जाते हैं। तो यहाँ पे चाय पत्ती लेने के बाद जो कपूर हमने लिया है उसे हम तोड़ देते हैं इस तरीके से। इसे जलाने के लिए ना मिट्टी का बर्तन का यूज़ करिए, क्योंकि अगर कोई आप साफ़ सुथरी कटोरी लेंगे ना तो वो जल जाएगी, बाद में छूटेगी भी नहीं जल्दी। तो इसलिए कोई भी इस तरीके के दिए निकाल लीजिए और इसमें आप जलाते रहिए। यहाँ पे देखिए, कपूर को हमने तोड़ करके इसमें डाल दिया इस तरीके से। लास्ट में हम डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब सरसों का तेल, जो कि कड़वा होता है। जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, जब इसे तेल को हम गर्म करते हैं, खारा करते हैं ना, तो उसकी स्मेल जो होती है आप देखेंगे कि आंखों में पानी आ जाती है। तो ये तो मच्छरों को तो बहुत ही ज़्यादा रुलाने वाला तेल है। तो हम तेल को इसमें डाल देते हैं, कपूर लौंग चाय पत्ती के साथ इसे मिक्स करते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी रेमेडी है ना, सभी आपस में मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे रहे कहीं पे ना रहे। इस तरीके से हमने चम्मच लिया है, चम्मच से इसे मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे ये जब मिक्स हो जाएंगे तो चम्मच में से जो लगी हुई है ना चाय पत्ती की रेमेडी, उसे हम छुड़ा लेते हैं, उंगली पर से भी छुड़ा लेते हैं, क्योंकि अब फटाफट से इसे हम ट्राई करके दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले इसे जला लेते हैं। तो यहाँ पे माचिस से इसे हम जला लेते हैं। तो जलने में ना थोड़ा सा इधर उधर समय लग सकता है, क्योंकि कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो इधर उधर पकड़ाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बीच में हमने जला दिया है। फिर दूसरी तीली लेते हैं माचिस की और इसे इस तरीके से नीचे ऊपर करते रहेंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से जलनी चाहिए। तो इसलिए इसको 2-3 बार हमने करके उलट पुलट करके इसे जला लिया था। और जब अच्छी तरीके से जलने लगेंगे ना, तो इसका जितना भी स्मेल निकलेगा, धुआं निकलेगा, उससे मच्छर देखते ही दूर दूर तक भागने लगेंगे। अगर पास में रुकेंगे ना तो मर ही जाएंगे। इसलिए इसे देखते ही वो दूर दूर भागने लगते हैं और सीधे घर के बाहर जाते हैं और कभी आपके घर के अंदर आने की ज़रूरत भी नहीं करते हैं। यहाँ पे इसे इस तरीके से करते ही हमने जला लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुझने लगा है, तो फिर इसको हम इस तरीके से करके जला लेंगे। और इसे जलाने के बाद चम्मच लेते हैं, चम्मच से नीचे से ऊपर कर देते हैं, जो नीचे वाला मिश्रण है उसे ऊपर कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से सभी चीज़ें जल जाए। और चलिए इसे कहाँ पर रखना है मैं दिखाती हूँ। तो इसे हम ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ से मच्छर बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ, आप वॉशिंग मशीन के पास रखिए या सिंगारदान के पास या गोदरेज के, जिसके कोने से बहुत सारे मच्छर निकलते हैं, हमें रात भर डिस्टर्ब करके रख देते हैं, सोने भी नहीं देते हैं। तो उस जगह पे इसे हम रख देते हैं। और इसे रखने के बाद ना, इसे थोड़ा सा जब अच्छी तरीके से हम जला लेंगे, बस इसको हमें बुझा देना है, क्योंकि इसको एकदम लगातार जलते हुए नहीं छोड़ना है, इसके धुएँ को भी निकालना है। यहाँ पे देखिए, इसे हम बुझा देते हैं और जितना भी इसका स्मेली धुआं निकल रहा है, तो वो मच्छरों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस बारिश के मौसम में ना आप मच्छरों को इस तरीके से भगा सकते हैं, क्योंकि सुकून की नींद सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से घरेलू तरीका अपना के मच्छरों को भगाएं, क्योंकि आप बाहर से कोई भी रेमेडी लेके आएंगे ना, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है।
बहुत ही केमिकल से भरी हुई होती है, जिसे हमारे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप घरेलू नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो बार बार यही तरीका अपनाएंगे। बहुत ही पावरफुल तरीका है, कोई भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है।